सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अवर अनदर वीडियो। आई एम योर फ्रेंड ओम, अ सीए इंटर स्टूडेंट। एंड गाइस, आज मेरी सर्टिफाइड कॉपीज आ चुकी है ग्रुप वन की। सो अभी मैं चलिए आपको बताता हूँ मेरी क्या मिस्टेक्स थी एंड किस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन किया आंसर्स में, और ये क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिला है कि नहीं। सो चलिए अभी स्क्रीन पर चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर। एंड बिफोर दैट गाइज, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी, अभी मेरा ओ एम आर पार्ट ओपन है एंड एमसीक्यू पार्ट ओपन है एंड इसमें मुझे 20 मार्क्स आए, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 20 आ सकते हैं। सो मीन्स मेरे 8 to 10 एमसीक्यूज मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि राइट होंगे, और चेक किया तो अराउंड उतने राइट थे एंड बाकी के तो मैं ऐसे ही करके आ चुका था। सो इसमें 20 मार्क्स आए एंड ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट जिसमें आया है 34.5, ये अपर राउंडिंग ऑफ होगा, मीन्स 35 + 20 ऐसे 55 मार्क्स आए। एंड टोटल 55, मार्कशीट पर भी 55 हुए। सो आईसीएआई इसमें कोई ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड नहीं किया है अकाउंट्स के पेपर में। सो अभी एनालाइज करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट, और ये मेरे ये क्वेश्चन पेपर। सो एमसीक्यू पार्ट वाला क्लोज कर देते हैं। सो आप जैसे देख पाए, मैंने सबसे पहले सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3, जो कि था कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो भी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता देता हूँ क्या था। सो देखिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें बनाना था एंड इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी, प्रिपेयर कैश फ्लो। सो देखिए मैंने कैसे प्रॉपरली कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडिंग एंड नीचे डेट लेके फिर मैंने लाइन से ही हाथ से लाइंस बनाई, क्योंकि स्केल से अगर बनाने जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा और फिर पेपर भी अपना रह सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि हाथ से बनाना ठीक रहेगा। और मैंने बहुत सी कॉफ़ीज़ देखी थी पहले कि वो भी हाथ से लाइन ड्रॉ कर लेते थे, सो इसलिए मैंने भी की। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये, एंड इसमें मार्क्स आए हैं 5 मार्क्स 7 में से। सो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया था एंड उसके बाद फिर मैंने इतनी जगह और छोड़ दी थी कि मुझे लगा था कि फॉर्मेट कहीं इधर तक ना आ जाए, इसलिए। सो एंड उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वर्किंग नोट मैंने बनाए, 2 वर्किंग नोट बनाए थे फर्नीचर एंड फिक्चर्स का। एंड फिर मैंने आंसर लिखना शुरू किया। और जैसे यहाँ पे आप देखिए कि मेरी सिली मिस्टेक्स हुई थी, क्योंकि मैंने पहले कुछ अमाउंट रॉन्ग लिख दिए थे। सो उसके बाद मैंने उसको करेक्ट किया और फिर लास्ट में भी अमाउंट फिर मैंने और उसमें सिली मिस्टेक की और फिर करेक्ट किया एंड फिर मेरा आंसर निकला। सो इसमें 5 7 में से 5 मार्क्स मिले। एंड उसके बाद मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 का भी। देखो, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, वो आगे पीछे हुआ तो चलता, बट उसका जो सब पार्ट है वो उसके साथ ही लिखना। जैसे मैंने पहले ए किया, उसके बाद बी किया, सो ये वैलिड है। देखिए फिर उसके बाद किया क्वेश्चन नंबर 3 का भी। एंड ये वाला, ये जो क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 3 का भी, ये जो एएस से आया है, वो एएस से ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, और सर बोले थे ये वाला क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है। मीन्स ऐसा क्वेश्चन था ये कि इसके बहुत कम चांसेस थे आने के, बट ये आया। और जो ये करके गया था, जिसे ये सेम क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल्स का था या फिर शायद एमटीपी का था, शायद से मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने ये एग्ज़ाम के पहले सॉल्व करके गया था, इस वजह से ये इतना मेरे से बन पाया। एंड इतना मैंने बनाया और लिखा, और इसमें 2.5 मार्क्स मिले 7 में से। आई नो ये इनकम्प्लीट है थोड़ा, मतलब बहुत, बट लिख लिया। सो उसके बाद मैंने किया क्वेश्चन नंबर 2, जो कि था बैलेंस शीट का। और ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन देख के मैं पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मीन्स एग्जैक्टली इसमें सॉल्व कैसा करूँ मैं। मैंने मुझे ये स्टार्टिंग के एडजस्टमेंट समझ गए थे, जैसे फर्स्ट वाला समझ गया, सेकंड वाला भी थोड़ा मैं डाउटफुल था, बट समझ लिया मैंने। एंड जो थर्ड वाला था उसमें मैं कंफ्यूज था थोड़ा, और बाकी तो ठीक था।
उसके बाद फिर मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया। जो भी जितना बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो रहता है वो मैंने प्रॉपरली बना लिया। एंड उसके बाद मैंने लिखे यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स। और फिर मैंने जो भी नोट्स में आएगा वो वाला लिख लिया। जैसे 3-4 नोट्स बनाए, जैसे देखो ये पहला वाला शेयर कैपिटल का नोट्स बनाया, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एंड इसके बाद ये यहाँ पे दब गया है, ये इसके कारण यहाँ पे फोर्थ नोट डेप्रिसिएशन का है शायद हो। सो एंड उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी मैंने नोट बना दिया, क्योंकि वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, सो इसलिए बनाना ठीक है। हाँ, ये पीपी का नोट था फोर्थ वाला। सो मैंने प्रॉपरली इसमें लिख लिया। एंड यहाँ पे देखो मैंने पहले रॉन्ग अमाउंट लिखी थी, सो मैंने ये मिटाई एंड फिर से उसको करेक्ट किया। एंड जो चीज़ मुझे लगी नहीं, मेरे समझ में नहीं आई जहाँ पे कुछ आएगा, सो मैंने वो छोड़ दिया था। जैसे यहाँ पे आप इंटेंजिबल देख सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट में मैंने डैश कर दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में मैंने डैश कर दिया। सो इस तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। यहाँ तक आए नोट्स, और इसमें अब मार्क्स मिले 6.5 मार्क्स इसमें मिले 14 में से, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ था, बहुत ही इम्प्रॉपर पेपर था। और जब मैं पेपर देकर आया ना, सो मेरा अकाउंट्स का पेपर मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने ठीक लिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा लिख कर आया हूँ पेपर। और एमसीक्यू भी मेरे बहुत अच्छे नहीं गए थे, सो उसके कारण जैसे मैंने रिव्यू में बताया था, बट आ गए मार्क्स। अप्रॉक्स 70 में से 50% मार्क्स आ चुके हैं। और इसके बाद मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो था, यस ये वाला, हाँ। तो ये कंसोलिडेशन से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला था प्रिपेयर्ड कंसोलिडेशन P&L अकाउंट, जो कि इंस्टीट्यूट बहुत कम पूछता है। एंड इसी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कंसोलिडेशन का P&L अकाउंट पूछा। और जैसे हर बार तो बैलेंस शीट आती है, बट इस बार उसने P&L अकाउंट का पूछ लिया। सो जो स्टूडेंट बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करके गए होंगे, उनको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा बनाने में, मीन्स इसके एडजस्टमेंट समझने में। सो इसमें ये नेगेटिव पॉइंट हुआ उन लोगों के लिए। सो आप ध्यान रखना कि जब भी आपका अटेम्प्ट होगा, आप 100% सिलेबस कंप्लीट करो। एंड इंस्टीट्यूट कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई भरोसा नहीं है, सो बी प्रिपेयर्ड। कुछ भी एग्ज़ाम में आए भाई, मैं तो अटेम्प्ट करके आऊँगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सो इसमें मार्क्स तो मुझे पता है नहीं है, प्रॉपर ठीक मार्क्स नहीं आए। जैसे देखो मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया, जो भी इसमें लिखना था, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम लिखा, फिर एक्सपेंसेस के सारे पॉइंट्स लिख दिए, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मेट बनाया। फिर यहाँ पे नोट्स भी लिख दिए मैंने, जो जो नोट्स रिलेवेंट थे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैं नोट्स टू अकाउंट्स लिखना शायद रह गया। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट लिखना चाहिए। सो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट आएगा, मेरा रह गया था घाई घाई में। सो पहले लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ये सारे नोट्स बनाए। और ये देखो यहाँ पे सिली मिस्टेक्स, ये थोड़ा मेरे कैलकुलेशन में रॉन्ग हो गया था। सो आप ध्यान रखना कि कैलकुलेशन प्रॉपर हो जाए। और यहाँ पे क्वेश्चन एंड हुआ। और इस क्वेश्चन में 6.5 मार्क्स, नहीं 4 मार्क्स मिले टोटल। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 10 में से 4 मिले, ठीक ठाक मार्क्स आए। और उसके बाद था 5 का भी। इस क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था कि मीन्स जैसे कंसोलिडेशन से हर बार कि इसका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना है, तो इसका बनाना था। एंड इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ये कैसे प्रॉपरली बनेगा। सो यहाँ पे जैसे देखना, मैंने केस 1 में बहुत सी मिस्टेक कर दी थी।
पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा, देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन इसमें मैंने -70% ऑफ नेट एसेट लिख दिया। फिर ये सब मैंने कट किया एंड अगेन मैंने स्टार्ट किया लिखना। फिर प्रॉपरली जितना मुझे लगा, मीन्स मुझे मुझसे बन पाया तो मैंने बनाया एंड उसके स्टेप 1 में 0.5 मार्क्स ही मिला है। ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। केस 1 2 मार्क्स, केस 2 2 मार्क्स। सो जो केस 1 था उसमें तो 0.5 मार्क्स ही आया। ये मैंने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाया, ये भी पूरा रॉन्ग है। एंड इसके बाद जो केस 2 था वो प्रॉपरली सॉल्व हुआ एंड इसमें मार्क्स भी पूरे 2 आउट ऑफ 2 दे दिए। इसमें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट भी बनाया। यहाँ पे पता नहीं क्यों कट है, शायद ये रिलेवेंट होगा इसलिए, पता नहीं। सो ये इतना मैंने सॉल्व किया एंड इसके 2.5 मार्क्स इसमें मिले 4 में से। और उसके बाद मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया। सो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स आया है 14 में से। जैसे 1 के ए में आया है 5.5 एंड 4.5 आउट ऑफ 7। सो 1 का ए जो था, ये क्वेश्चन था ये वाला। ये तो पहले क्वेश्चन देख के थोड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई, क्या है पूछ लिया ऐसा लग रहा था। सो ये सॉल्व हुआ। फिर ये सब दिया हुआ था, ये क्वेश्चन मैं करके गया था, लेकिन इसमें जो ये वाला पार्ट था, यू ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लैंड एक्वायर्ड, ये ठीक था। बट ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट कॉस्ट ऑफ द मूविंग द प्रोडक्शन फैकल्टीज टू अनदर टेम्पररी लोकेशन कैन बी कैपिटलाइज, यू रिक्वायर टू एडवाइस। इसमें जो एडवाइस देनी थी इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था इस पॉइंट में, बट मैंने जितना मेरे से हो पाया मैंने लिखा। ये देखो मैंने पहले सेकंड लिख लिया ऊपर एंड कॉस्ट निकाल दी लैंड की, जो भी कॉस्ट आई। और इसके बाद फिर मैंने ये 1 डाला एंड इसमें एकदम छोटे से 3 लाइन में इसको लिख दिया। और 5.5 मार्क्स इसमें मिले। मेन तो मार्क्स इसमें स्टेप 1 के थे, मीन स्टेप 2 के मिले, जैसे 5 मार्क्स मिला हुआ है। और जो स्टेप 1 है उसमें 0.5 मिला। शायद स्टेप 1 5 मार्क्स का था, स्टेप 2 5 मार्क्स का था एंड स्टेप 1 2 मार्क्स का था। सो अगर मैं और एडवाइस में प्रॉपरली, मैं अगर और प्रॉपरली इसमें लिखता ना एडवाइस में, सो और मीन्स 1 मार्क्स पूरा 1 या 1.5 मार्क्स तक मिलने के चांसेस थे। सो पार्ट जो स्टेप 2 है, मीन्स सेकंड वाला जो है, उसमें पूरे 5 मिले, वो पूरा करेक्ट है। इस तरह से मैंने प्रेजेंट किया इसमें। और जो स्टेप 2 था, मीन्स स्टेप 1 जो था फर्स्ट वाला, वो मैंने प्रॉपरली अगर मैं लिखता तो और ज़्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती थी। मीन्स इसमें जैसे 5.5 मिले तो 6.5 तक आ जाते थे या 7 भी आ सकते थे। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी थोड़ी सी, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन यहाँ तक आ सकता है, और फिर बाद में मैंने इसमें लाइन मारी और वहाँ पे पीटीओ लिखा। और उसके बाद मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1B। ये था AS 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। जिसमें मुझे मिले हैं 4.5 मार्क्स। और ये जहाँ मैंने 2 पेज में लिखा, बिकॉज इसका जो फॉर्मेट था थोड़ा सा बड़ा बन रहा था, तो मैंने हाफ यहाँ पे इस पेज पे हाफ फॉर्मेट बनाया एंड इसके नेक्स्ट पेज पर हाफ फॉर्मेट बनाया और इस तरह से सॉल्व किया एंड इसमें 4.5 मार्क्स आए। इसमें वर्किंग नोट भी मैंने बनाया है, जैसे ये राइट एंटाइटलमेंट का एंड डिविडेंड का पोस्ट, ये वर्किंग नोट बनाया एंड इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक वर्किंग नोट है। और वर्किंग नोट के जैसे मार्क्स मिलते हैं तो वो बनाना पड़ता ही है, अगर नहीं बनाते तो मार्क्स के बहुत चांसेस कम हो जाते हैं मिलने के उस क्वेश्चन पे। सो आप ध्यान रखो कि वर्किंग नोट प्रॉपरली बनाओ। एंड उसके बाद मैंने किया क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैंने सबसे लास्ट में किया था, और यही क्वेश्चन मेरा छूटा भी था बहुत। मीन्स छूटा तो नहीं था, बट पूरा प्रॉपर 100% कंप्लीट नहीं कर पाया था।
सो ये क्वेश्चन था, पहले बैलेंस शीट दे दी इसमें, और उसके बाद ये एडजस्टमेंट दे दिए, एक एक एडजस्टमेंट देखो एंड एंट्रीज करो। सो पहले परचेस कंसिडरेशन निकाल लिया, जितना कंसिडरेशन आना था, और ये उसका फॉर्मेट है। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट की एंट्रीज, और यहाँ पे बहुत सी इसीलिए मिस्टेक्स हुई, और मीन्स समझ नहीं आ रहा था कि मैंने एंट्री यहाँ करूँ वैसा किस तरह से लिखूँ। सो यहाँ पे भी पूरे एंट्रीज गलत, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बस कर रहा था सॉल्व, जैसे हो रहा था मैं कर रहा था, एंड ये भी पूरे रॉन्ग एंट्रीज, पूरा रॉन्ग क्वेश्चन है ये। एंड लास्ट में जो मैंने एक फॉर्मेट बनाया, इसमें जो पूछा हुआ था, जैसे यू रिक्वायर टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सो इसके बाद कुछ एंट्रीज राइट होगी तो उसके मार्क्स मिले, और ये रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बनाया, उसका 0.5 मार्क्स मिला। ये भी मैंने पूरा बना नहीं पाया, यहाँ पे जो मैंने जर्नल एंट्री जिस तरह से की थी बस उसके ही मैंने जी आज रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट किया था वो लिख लिया। एंड उसके बाद एक कैश अकाउंट वो भी शायद बनाया है, हाँ ये कैश अकाउंट बना लिया था, ये भी देखो इतना सा बना लिया। एंड यहाँ पे पेपर होता है ख़त्म, आगे जो शीट ली थी बस वही है, इतना हुआ पेपर। सो मेन ध्यान रखो कि फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो, 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम हो। जैसे आप देख पा रहे मुझे, मीन्स ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें फुल मार्क्स मिले। और मैंने क्या किया है, जैसे हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ मार्क्स मिले। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे मार्क्स इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 14/10, देन 14/7.5, 14/6.5, 14/6.5 एंड 14/4 जो अमलगमेशन का था। अगर वो और मैं प्रॉपरली करता तो उसमें ज़्यादा मार्क्स होने के चांसेस थे। सो मेन बात ये कि 100% आप पेपर अटेम्प्ट करो, एंड प्रॉपरली सारा 100% सिलेबस कवर करो। एंड जो आपकी बिफोर पेपर प्लानिंग होती है, जो भी आप 4 दिन 5 दिन जितना अकाउंट्स को देना चाहते हो वो प्रॉपरली दो, ताकि आप पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। और राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, बिकॉज पेपर भी कंप्लीट करना होता है 100 मार्क्स का, और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने पड़ते हैं। सो एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करो, प्रॉपर एमटीपी करो, आरटीपीज करो करंट अटेम्प्ट के, एंड पिछले कुछ अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज़ करो, एमटीपी आरटीपीज उनके भी सॉल्व करो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, वैसे चांसेस तो बहुत कम होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो, बट अगर होता है सो वहाँ पे अपना बेनिफिट होता है। सो ये था गाइज मेरा पेपर एनालिसिस अकाउंट्स का, और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लॉ एंड उसके बाद टैक्सेशन का भी एनालिसिस लाऊंगा। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। एंड और आपको अगर ये सर्टिफाइड कॉफ़ीज़ चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं आपको सर्टिफाइड कॉफ़ी सेंड कर दूंगा। एंड फॉलो भी कर लेना वहाँ पे। और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। डू सब्सक्राइब एंड लाइक दी वीडियो। बाय फ्रेंड्स।